अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट तलत हुसैन लगारी। आप देख रहे हैं THL ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। उम्मीद करता हूं कि कुछ वीडियोस आप तक ऐसे पहुंचाऊंगा जो आपको मज़ा भी देंगी, आप एक एंटरटेन भी होंगे, अच्छा भी लगेगा और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपका स्ट्रेस भी दूर करेंगे और कुछ बातें भी आपके समाज के हवाले से करते चलेंगे। उसी के साथ साथ वैसे बेसिकली शायद कुछ लोग मुझे जानते होंगे कि मैं सीमा हैदर केस में अभी जैसे कि पुराना एक युद्ध चलता आ रहा है, लोगों ने इस केस को भी वैसा ही रुख दे दिया है कि इसे भी पाकिस्तान और इंडिया का जो है युद्ध बताते हैं, जैसे लड़ाई बताते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, वाह पाकिस्तान और इंडिया का जब नाम आता है तो आपके दिमाग में लड़ाई क्यों आती है? क्यों? क्या आप भूल गए कि किसी दौर में हम जो है एक ही मुल्क थे, हम दो आज़ाद हुए तब एक ही थे, हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ एक की हैं। अंग्रेज़ों के साथ जो है पाकिस्तान और इंडिया साथ में लड़े हैं, तब तो एक साथ थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम तो हैं छोटे से, हमारी उम्र ही है छोटी सी। सीधी बात, नो बकवास, आते हैं हमारे टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का जो है वो सीमा हैदर के केस के हवाले से। कुछ बातें उसमें ऐसी बताऊंगा शायद आपने कहीं और ना सुनी हो, और उसके साथ साथ आपके साथ मैं भी जुड़ जाऊंगा और आपका प्यार बटोर लूँगा। और प्यार बटोरने और साथ रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह एक दूसरे का टाइम पास अच्छा करेंगे। वैसे सीधी बात, नो बकवास में स्टार्ट करते पहले कि केस की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं बेसिकली इस केस का क्योंकि हिस्सा हूँ तो मुझे अंदर अंदर की न्यूज़ पता है, वो आपके साथ शेयर करता चलूँगा। वैसे जो है सीमा हैदर, जो इसमें हमारी तरफ से आप रेस्पोंडेंट कह लो, एक्यूज कह लो, जो आप लॉ की जुबान में सुनते आए होंगे, हमारे खिलाफ है क्योंकि, तो उसमें जो है सीमा हैदर, उसने पहले प्यार किया गुलाम हैदर से, कस्में वादे सारी बातें करके। उसकी एक पहली बीवी थी जिससे उसने उसको अलग कर दिया उसके प्यार में। उन एहसासात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको वीडियो में बताता चलूँ। जैसे इनका प्यार हुआ, इनके साथ शादी हुई सीमा हैदर के गुलाम हैदर की, और बच्चे हुए माशाल्लाह से, जो आपके सामने अभी कुछ बड़े आपके नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है सीमा ने, अब एक हिस्सा ऐसा आता है कि जब आप अकेले हों तो आप बोरियत में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस बोरियत का मकसद ये नहीं कि आप अपनी मर्यादा, अपनी सीमाएं, अपनी हद भूल कर जो है आप कुछ भी करेंगे। देखिए दुनिया में जो है एहसासात हैं, लेकिन उसके साथ हमारे रिस्पेक्ट, एथिक्स, हमारी तमीज़ात भी हैं, तमीज़ भी हैं, जिनको आपने बरकरार रखना है, क्योंकि आपने अच्छे माशरे में, अच्छी जगह पे आपने जो है जन्म लिया है, और एक पाक ज़मीन पे आपने जन्म लिया है, आपने जो है पैदा हुई है, आपने जो किया है, आपने उसकी भी इज़्ज़त और मर्यादा का ख्याल करना है। केस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता चलूँ, सीमा के कहने पे ही गुलाम हैदर अपने गांव से कराची शिफ्ट हुआ। कराची में वो मेहनत मजदूरी करता था, जैसे हर बंदा अपने घर को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करता है, क्योंकि उस मेहनत मजदूरी से जो सिर्फ एक वो अच्छी ज़िंदगी अपने बच्चों को भी दे रहा था, अपनी वाइफ को भी जद्दोजहद करके अच्छा खुश रख रहा था। एक दिन सीमा के दिमाग में ख्याल आया और उसने गुलाम हैदर से कहा, क्यों ना जल्दी से अमीर होया जाए। आप जो है ऐसा करें, क्योंकि करेंसी जो है सऊदी की जो हमसे ऊपर है, आप वहाँ से कमा के हमें भेजेंगे तो वो हमें डबल होके मिलेंगे, एक का डबल। फिर हेरा फेरी कुछ याद आया? हेरा फेरी के चक्कर में जो है वो बात ऐसी बढ़ गई कि जो है सीमा हैदर जो है, उन्होंने गुलाम हैदर को तो सऊदी भेज दिया, वो तो अपनी जद्दोजहद वहाँ पर खींच के रख रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, जैसे हर मर्द अपने बच्चों के लिए करता है मेहनत मजदूरी। अब क्योंकि उन्होंने वहाँ तो उसे भेज दिया, कोई मनाही भी नहीं थी, वो मोबाइल भी चलाती थी, हर सुख था, लेकिन एक अकेलापन जो है वो सताने लगा, तो उन्होंने गेम स्टार्ट की मोबाइल पर, पबजी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये गेम आपकी ज़िंदगी इतनी बदल सकता है। पबजी से उन्होंने जो है खेलना शुरू किया, खेलते खेलते जो है जैसे प्लेयर्स की आपस में बात चलती रहती है, वैसे ही एक प्लेयर था इंडिया का, सचिन मीणा, जो कि तब पबजी के ज़रिए से सीमा की ज़िंदगी में आया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, बातें चलती रहीं, कुछ आम बातें हुई, कुछ सीमा के ख़ानदान वालों को पता थी, कुछ सचिन के ख़ानदान वालों को पता थी, लेकिन इस पूरी कहानी से, इस पूरी चीज़ से महरूम थे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम हैदर। गुलाम हैदर बेचारे
अपने ख़ानदान को जो है आगे बढ़ाने के लिए अब अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हुए सऊदी में कमा रहे थे। अपने बच्चों से कभी बात कर पाते, कभी ना कर पाते, कभी उनको टाइम दे पाते, वो तो कोशिश पूरी करते रहे। उसके अलावा जब एक लम्हा ऐसा आया कि जब आप किसी से बात करते रहो तो आपके एहसासात बढ़ जाते हैं। जब आप बातचीत किसी से शुरू करते हैं तो आपके एहसासात जो है कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि हम जो है लॉ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास ऐसे कैसे केसेस आते रहते हैं, क्योंकि हम जो है डिवोर्स के भी केसेस जो है आते रहते हैं, जो कि दुख होता है। लेकिन डिवोर्स के केसेस में अमूमन ये होता है कि आपका जो है लव जो है कम हो चुका होता है, वो किसी और के लिए जाग चुका होता है। इस वजह से ही 90% जो है डिवोर्सेज हो रहा है। वैसे इसी केस में हुआ, गुलाम हैदर दूर थे और उनको जो है मोबाइल पे प्यार होगा, तो प्यार हो गया, तो प्यार होने की वजह से मिलना तो ज़रूरी था। 7 समुंदर पार आके पहुंच गए भाई, नेपाल में काठमांडू में मिल लिया। अब क्योंकि आप एक दफ़ा मिल लिए तो उनको प्यार पूरा हुआ नहीं, एहसासात बहुत थे। लेकिन इन एहसासात के चक्कर में वो इस बात से नाखबर हो गई कि उन्होंने जो है पीछे एक फैमिली बनाई हुई जिनको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक बंदा जो है इन्हीं के लिए काम कर रहा है, विदेश में दूर जाकर अपने ख़ानदान को छोड़ के, अपने बच्चों को सुख सुविधाएं वगैरह छोड़ के आपके लिए ही वहाँ पर कमा रहा है। उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया अपने ख़ानदान वालों को मालूम होते हुए, जो कि हमारी कानूनी भाषा में जो है वो एक बड़ा सा जो है जुर्म माना जाएगा 2 देशों के बीच में। जैसे कि उन्होंने जराइम करते हुए पहुंच गई सचिन के पास। सचिन के पास पहुंचते ही प्यार तो था, लेकिन जुर्म तो कहीं कभी छुप नहीं सकता, तो वो जुर्म आ गया सामने। अब जुर्म जैसे सामने आ गया तो वो फंस गई। अब क्या करें, प्यार तो था, प्यार ने तो फंसा दिया। अब कहाँ जाओगे भाई। प्यार करना कोई आसान होता तो रांझा और वीर जो है, शायद मैं नाम सही से ना ले पाऊँ, आप जानते होंगे, रोमियो और जूलियट जो है। प्यार कभी भी जो है, आप प्यार के चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कि आप दिमाग को उस हिस्से में ले जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आपने करना क्या है। उसमें वो भूलकर वो अपना जो है वो ये भूल गई कि वो एक इस्लामिक औरत है, एक बापर्दा औरत से वो कब कन्वर्ट वहाँ पर हुई। उन्होंने ये सब किए, अपने घर खानदान बच्चों को ज़िंदगी को ख़तरे में डाला, कुछ सोचा नहीं, वहाँ पहुँच गई प्यार वगैरह दिखाने के लिए। व्हाट, क्या आप भूल गए कि आपने गुलाम हैदर से भी प्यार किया था? आपने उनके एहसासात को ठेस पहुँचाते हुए आप सचिन के पास चले गए। गुलाम हैदर भी तो विदेश में दे रहे थे, क्या वो वहाँ पर नहीं कर सकते थे? मर्द के एहसासात तो औरत के एहसासात से ज़्यादा होते। वो तो वहाँ पर अकेले रह रहे थे, वो चाहते तो वहाँ पर भी वो अफेयर वगैरह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो अपने प्यार को बरकरार रखा। आप ऐसा नहीं कर पाई, क्यों? चले कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिर जो है वो आगे आते आते अब मामला जो है सारा सुर्खियों पे है और सारा समाज, सारे देश वगैरह जानते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं कुछ पैगाम देना चाहूँगा जो कि हम पाकिस्तान और इंडिया को जो लड़वाने में भिड़े हुए हैं, जिन्होंने नींव रखी थी हमें अलग करने की, वही इस केस को बरकरार रखते हुए अभी जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बाधाएं डाल रहे हैं, मुश्किलात खड़ा कर रहे हैं, एक सिंपल चीज़ को एक बड़ी चीज़ बना रहे हैं। कहानी के अगले हिस्से में हम वो जानेंगे कि वो लोग कौन हैं जो इसको इतना ऊपर ले जा रहे हैं, एक छोटे से घरेलू मामले को इतना बड़ा बता रहे हैं। एक 2 खानदान को जो अलग हुए, वैसे तो हज़ारों खानदान अलग हुए, किसी ने कुछ नहीं पूछा, आज ये खानदान जो है अलग हुआ वो पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं, लोग अब इस पे कमेंट कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, उनको देखना है कि लोग कैसे अलग होते हैं। खैर, इस कहानी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे विदा लूँगा। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।